देखो, नाउ बेटा इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। देखो, कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। चल, कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनना। क्वेश्चन देखो, अ मोटरसाइकिल क्या देखो चली। जैसे कसी का देखो, a motorcycle A and B are the motorcycle A and B are running at a speed more than allowed on the road along with the lines. दिया हुआ बेटा, r vector is equal to 0i plus 0j plus 0k plus lambda times 2i plus 2j minus k। जब जब मैं जीरो जीरो लिखते क्यों? नहीं लिखूंगा तो बोलेगा सर कहाँ गया। मैं क्या बोलता हूँ मैं? 3i plus 3j plus mu times of 2i plus j plus k। No. Answer the following questions. Answer the following questions. तो कल परसों नोट दे देना इंडियन चाइना के नाम निकला दूंगा ना। भाई अभी मैं नहीं दे ये सकता। उचित तो पढ़ाओगे अगले दिन ही तो कैसे निकालूंगा मैं? पहले दिन के एलपीजी अभी है तेरा पढ़ाने वाला। रोल डेवलपमेंट में उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं करना वो, करना जल्दी है क्या? क्यों नहीं करना? इंडियन उस पर टाइम लगेगा ना। लिखो, पहला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of lines along with motorcycles A and B. दूसरा, find the direction ratios. Find the direction ratios and direction cosines. Find the direction ratios and the direction cosines of the lines along with motorcycle A and B. ठीक है, उसका लिखो, कैलकुलेट। ये बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट पूरा क्वेश्चन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टर्म 2 में आया था जब ऐसे 2 साल पहले। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अरे देखो, check whether the lines are parallel, oblique, intersecting, oblique, perpendicular. If they are intersecting, if they are intersecting, सर सर कौन सा आते हैं क्या? कोई भी आ एक सकता क्वेश्चन है में पॉइंट। पूरा एक कोई भी आ सकता है पॉइंट। सारे नहीं आते क्या? नहीं, ये केस स्टडी टाइप है। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, फाइंड पॉइंट ऑफ। सर सर स्कोरिंग चैप्टर कौन से है? स्कोरिंग चैप्टर मैं तेरे मुंह पर चिबड़ मारा बताओ ना। सुबह सुबह? हाँ, नहीं चिबड़। नहीं बताओ।
एक चीज बता रहा हूँ, जिस पेपर से आसान आ गया वो स्कोरिंग है। अरे नहीं, चैप्टर चैप्टर। कोई नहीं कह सकता। क्यों? वो बोर्ड वाले ने किस तरीके का पेपर डाल देना पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ऐसे होता है क्या? जो चैप्टर्स मुश्किल होते हैं पर उसमें से क्वेश्चन आसान आ गया तो बच्चा वहां से मैं स्कोर करेगा। हम्म। If they're intersecting, find the point of intersection. This is actually a case study जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बन सकती है। इससे ऊपर नहीं और बनती। एक और भी पूछ लेते हैं। ई पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस 5 पॉइंट लिखा दी। of point of intersection. Find the distance of point of intersection from the point 3, 4, 5. Find the distance of the point of intersection from the point 3, 4, 5. सर इसके अलावा कुछ आ सकता है? एक और भी आ सकता है, एफ लिख लो। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ऑल्सो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द लाइन्स। तेरे पॉइंट लिखवा दी। सर इसके अलावा कुछ और नहीं, इसके अलावा और कोई पॉइंट ही नहीं बन सकता इसके। मैंने एक एक्सटेंसिव केस स्टडी बना रहा हूँ जो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ना। क्या लिखा हुआ है? अ मोटरसाइकिल ए एंड बी आर रनिंग एट अ स्पीड मोर देन अलाउड ऑन अ रोड अलोंग विद द लाइन। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई लाइन की। ठीक है, पहला हम्म। पहला हमें सवाल क्या दिया हुआ है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइंस। बेटा कार्टेशियन, ये अभी कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन है, वेक्टर है? इस कार्टेशियन फॉर्म्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। चलो, ए पार्ट, हमें सबसे पहले क्या लिखना है? कार्टेशियन फॉर्म्स। कार्टेशियन फॉर्म्स क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स सॉरी एक्स माइनस एक्स वन हाँ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल इज टू। इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, हाँ। तो एक्स माइनस एक्स वन क्या हो गया? 0। ए कितना हो गया? 2। ठीक है, वाई माइनस क्या हो गया? 0 यस। अपॉन 2। जेड माइनस 0 अपॉन। 1 माइनस। सिर्फ किसके साइन चेंज होते हैं? अनंत ऊपर के वाला। साइन होते हैं, अनंत के साइन चेंज हो जाते हैं, भंडारी के बराबर। बट दादा बता ये नहीं। हमारी क्या दोनों इक्वेशंस आ गई? एक आई है। हम्म। अभी हमारी जो इक्वेशन आई है वो आई है इक्वेशन नंबर 1। दिस इज लाइन ए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। आ जाओ, 3i+3j। ये हमारी लाइन ए की इक्वेशन है और हमारी लाइन बी की इक्वेशन। ठीक है, लाइन भी निकालनी है। लाइन बी की क्या होगी? एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 3। अपॉन 2। इज इक्वल टू वाई माइनस 3। अपॉन 1। इज इक्वल टू 0। जेड माइनस 0 अपॉन। 1। यस, दिस इज द लाइन बी इक्वेशन। आपको याद है क्वेश्चन? अच्छा। ठीक है, so this is the equation of the line A and line B in the Cartesian forms. पहला सवाल ये आता है ना, बस find इतना। the direction ratios and the direction cosines of the line along with the motorcycle A and B। भाई मुझे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले लाइन ए की डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है? लाइन ए की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज, अब एक चीज बताना, डायरेक्शन रेशियोज लाइन ए की कहाँ से पता चलेगी? पहले से या दूसरे दूसरे से? से। बिल्कुल। और लाइन बी बी के, की भी दूसरे ठीक है, से। तो लाइन ए की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? 2 2 2 माइनस माइनस 1। 1। उसकी क्या होगी? 2 2 1 1 1। 1। ठीक है, लिखो, पर हमें किसकी निकालनी है? दोनों की निकालना। लाइन ए की आपके पास डायरेक्शन रेशियोज क्या 2 2 होंगी? माइनस 1। क्या होगी? 2 2 माइनस 1। 2 2। -1। ठीक है, लाइन बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या 2 होंगी? 1 1। लाइन बी की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी? 2 1 1। 2 1 1। 2 1 1। 2 1 1 2 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालने को कह रहे हैं?
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन भी कहें। भाई डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल रूल है। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन करेंगे। तो सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 4 + 4 + 1 9 4 + 4 + 1 दैट इज कम्स आउट टू बी 3। और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 + 1 कितना हो गया, √6। √6 सो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, सो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, लाइन ए के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, पहले का 3 है, तो आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3 और -1/3। मतलब किसी भी उसके डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो किससे बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। लाइन बी में, लाइन बी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, लाइन बी के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे आपके 2/√6, 1/√6, 1/√6 1/√6। हो गया बी पार्टी खत्म। अब सी पार्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 7 टाइम निकल जाएगा ना। अरे बता ही तो रहा हूँ। ये हो गया सी पार्ट। अरे सी पार्ट मतलब फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द। अब आ जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये फॉर्मूलाज में तुम्हें लिख के दे देता हूँ क्या होते हैं। देखो हमारे यहाँ पे दो तरीके की लाइंस होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो तरीके की लाइंस होती है, एक होती है पैरेलल, एक होती है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब ऐसी होती है, पास में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। पैरेलल कब होती है, जब दो उनका B1 और B2 की जो रेशियो है वो जैसे सेम हो। सेम हो। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। जब आपकी B1 और B2 की रेशियो सेम है तो पैरेलल है। और अगर B1 और B2 की रेशियो डिफरेंट है, B1 और B2 की रेशियो डिफरेंट है तो वो क्या होगी, पैरेलल या स्क्यूड। स्क्यूड बिल्कुल। तो अब आपकी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पैरेलल लाइंस पे डिस्टेंस कैसे निकलता है, ध्यान सुना, बी क्रॉस क्या होगा, बी क्रॉस बी क्रॉस A2 - A1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। लर्न करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइंस का क्या होता है, बी क्रॉस A2 - A1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन बी वन का जो B1 मैग्नीट्यूड क्रॉस B2 का का मैग्नीट्यूड। उसके साथ। बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल, रेशियो सेम नहीं है तो रेशियो डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपस में क्या हो गई, स्क्यूड। हम्म, सर कोई फॉर्मूला आ सकता है इसमें नहीं। पैरेलल में स्क्यूड का? पागल है, छूट मार सकता है। पकड़ क्यों? बेवकूफ, पैरेलल के अंदर पैरेलल में बेवकूफ हो गया तो जीरो आएगा आंसर। अच्छा, कल बेवकूफ, फिर फॉर्मूला दो क्यों बनाए हैं, देखो जब मैंने पढ़ाया था जब तक तू कर क्या रहा था उस समय, तो हम दो बैठते थे, तो मैं टाउट पूछता हूँ अकेले में। उसमें दो बैठते थे मतलब। हाँ, मैं पार्थ थे एक साथ। मैंने ना, मैं तेरे धज्जियां उड़ा दूंगा, मैंने पार्थ के साथ तेरे को चैप्टर पढ़ा। टूटा क्या उसमें, सही तो बोल रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन द पैरेलल लाइंस एंड स्क्यूड लाइंस, पैरेलल का तो बी क्रॉस A2 - A1 में बी का मैग्नीट्यूड। और उसके अंदर क्या निकलेगा, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड। और चेक करते हैं दोनों लाइनें पैरेलल है परपेंडिकुलर पैरेलल है या स्क्यूड है, स्क्यूड देखते है, हैं। मैं 20 कर रहा हूँ। देख 2/2, 1 2/1 रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल है, स्क्यूड है, स्क्यूड है, स्क्यूड मतलब दूसरा फॉर्मूला लगेगा। आ जाओ देखो, और एक चीज, अगर तेरा स्क्यूड लाइंस के अंदर, अगर तेरा स्क्यूड लाइन में के अंदर डिस्टेंस जीरो हो गया, आपके इसका अंदर डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच में है या खत्म हो चुका है, खत्म। इसका अंदर दोनों लाइन आपस में टकरा गई होंगी तो इसका अंदर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। हम्म, तो लिखो, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो देन लाइंस विल इंटरसेक्ट। बस इतना सा याद रखियो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता रहता हूँ, सब बच्चों को, क्या? अगर डी जीरो है हाँ, मतलब दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस, डी लो। अगर दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस जीरो है, इसका लाइनें आपस में टकरा गई हैं। जब लाइनें आपस में टकरा जाती है देन दैट लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट। लाइन एंड वी कैन कॉल इट एज अ
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा निकालना पड़ सकता है। स्क्यू लाइन। ठीक है। लाइंस, स्क्यूड लाइंस तो पता चलती है उसकी B1 और B2 से, और अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है। और पैरेलल लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप पता है साथ चलती रहती है उस। ठीक है। अब हम जो इसका मतलब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू लाइंस का यूज करना है। आ जाओ। हाँ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और हम यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। स्क्यूड लाइन बोलते हैं, लेकिन क्या होता देखो, है? कौन सा सी पार्ट है, डी पार्ट है? ची ची फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये टू। डिस्टेंस क्या कर रहे बिटवीन हो? द स्क्यूड लाइंस, डी। फॉर्मूला क्या है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले A2 - A1 निकालते हैं। A2 - A1 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, A2 - A1 कहाँ मिलेंगे? A2 - A1 ये मिलेंगे या ये मिलेंगे? ये A2 - 1 आनंद करना। आनंद होगा ना ऐसे तो। ठीक है। 3 - 0 3, थ्री 3 - 0 3। जीरो। इसका जीरो है और यहाँ पे जीरो है, तो बस 3 हो गया। ये कैसे हो गया? जीरो होगा। थ्री थ्री जीरो। तो A2 - A1 क्या है? 3i प्लस थ्री 3j जे प्लस प्लस जीरो जीरो के। के। और B1 क्रॉस B2 निकाले। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, भूल गए? आई जे के। I J K। B1 और B2 की वैल्यू बताना क्या है क्वेश्चन से? B1 की वैल्यू है टू, टू माइनस वन, 2 2 - 1। टू वन वन, हाँ, टू वन वन। 2 1। RJ के है 2 2 - 1 2 1 1। 2 प्लस 1 माइनस J 2 प्लस 2। ठीक है। K 2 -4 डिटरमिनेंट ऐसा कर रहे हो? 3i -4j -2k। समझा दो उसमें। A2 - A1 की वैल्यू कितनी आई है? 3i प्लस 3j प्लस जीरो। मैं देता। किसके क्वेश्चंस पहले याद कराएंगे? दोनों को कराए होंगे। क्यों? उसको पहुंच कराएंगे। चाह को भी। तो तो मुझे कौन से कम कराए आपने? तो तो बोल। बहुत कंपैरेटिवली बच्चों से कम कराएंगे तो मैंने। क्यों? काफी तो है, ये भी बुक की भी कर ली हमने तो। 3i प्लस 3j प्लस इसके में तो कमान अच्छा हो गया। अच्छी बात है ना। चैप्टर चैप्टर नंबर। 3i -4j -2k। करो अपन। ना डॉट प्रोडक्ट, मैं किन लिख किन का चुका, डॉट प्रोडक्ट सब करना कुछ लिख चुका हूँ तब है? कुछ इसका नहीं। मैग्नीट्यूड करो। अरे कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड किसका निकालना होता है? इसका इसका। इसका। फिर मैं तो। अब 3D नहीं होगी तेरे से? क्यों नहीं होगी? ऐसे ना बोलो भाई, सुबह सुबह का टाइम होता है। कौन टाइम पे उल्टे सीधा नहीं बोलते कभी। डिस्टेंस निकालो। 10 मिनट क्या? 3 × 3 क्या बोल 9। रहे हो? डिस्टेंस निकालो। अच्छा मैं 10 मिनट जा 3 रहा हूँ। इंटू -12। 10 मिनट क्यों टाइम है? कहाँ टाइम है? 10 मिनट कहाँ रहते हैं अभी? 10 20 में जाना मैं को। कहाँ बोला, मैंने कहा जा अभी रहा तो बोला हूँ? 10 मिनट में जा रहा हूँ। डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अच्छा। ओके। मल्टीप्लाई कर दो ना। 3 9 और 9 12 जीरो। दो मिनट दो। जीरो आ रहा है आंसर तुम्हारा? कितना आ रहा है? 9 - 12 जीरो तो पक्का बता रहा था। मैं तो लिख रहा नाइन हूँ। माइनस ट्वेल्व जीरो होता है। नहीं, 9 12 और जीरो, 2 × 0 जीरो तो होता है। जीरो हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। दो मिनट जो यार। क्यू से निकालना था क्या मल्टीप्लिकेशन में? अब यहाँ पे ना ये गलत लिखा हुआ है पॉइंट। ये भी ये काटूंगा। हमारा क्या था? 1 2 - 1 था। 1 2 - 1। इसमें जो करेक्शन थी ना वो कर लेते हैं बेटा, थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है बेटा। क्यों? 2 2 - 1 ही है।
तू पागल है। क्वेश्चन में आपने ये लिखवाया 1 है। 2 -1, 1 2 -1 है। नहीं है, 2 2 -1 नहीं हर जगह। ये 1 निकले। तो हमने गलती करी ना क्वेश्चन लिखने में। 1 2 -1 बेटा, क्वेश्चन में करेक्शन है, फिर तो 1 2 लाइन, फिर तो सारे पार्ट करते जाएगा तो इसके सबसे करा था ना, इसके अबे बाद। नहीं आएगा क्वेश्चन, बड़े कर जाएगा, चुप हो जा। इधर फिर गलती हुई हमारी, तो बहुत ज्यादा गलती है। क्या गलती हो गई? हर पार्ट में गलती नहीं होगी। तो करेक्ट कर लेते हैं 2 मिनट में। जी पागल बोल रहे से गलती है, मैं गलती लिखूंगा क्वेश्चन। ये 1 हो गया, तो आज पे करेक्शन बेटा कर लो। छोड़ो ना, 1 ठीक कर देंगे। बच्चों के दिमाग 1 खराब है। 2 4 4 1/√6 है यहाँ पे भी, √6, दोनों सारे √6 है। बेटा करेक्शन कर लो एक बार टॉपिक में। 1/√6, 2/√6, वन बाय माइनस वन टू। बाई रूट सिक्स ठीक है। तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, √6, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब एक बार करेक्शन कर लो। 1 2 + 1 3 -3 this 1 + 2 1 -4। इक्वल के 3। 3i माइनस 3 जे माइनस 3 के। अब थ्री यहाँ आई पर चेंजेस कर देना। -3j माइनस 3 के। अब इनका क्रॉस कर तो मैं से निकाल दिया था। अब स्क्यू लाइन में फॉर्मूला पुट कर दो। क्या खा रहे हो, ये भेज दो। अब इसमें जो गड़बड़ आई थी, थ्री आई माइनस मल्टीप्लिकेशन थ्री जी ये भी काट दो, पूरी गलती है ना जगह। ये सही है बस ये। डॉट प्रोडक्ट है ना, 3 × 3 9, 3 × 3 9 -9 √29। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0। मतलब ये तो इंटरसेक्ट हो इसका गया। ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, इसका तो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, बस लिख लो। सिंस the lines since the distance is 0, hence lines, ऐसे लिखो, since the shortest distance is 0, hence lines are intersecting। since the shortest distance is 0, hence the lines are intersecting। ई पार्ट, डी पार्ट। चेक वेदर लाइंस आर पैरेलल स्लैश इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग आ गया। अब तू कहेगा पैरेलल तो हो नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम है, अलग है। अलग अलग है। तो पॉइंट टू मतलब पॉइंट। पैरेलल नहीं हो सकती, इंटरसेक्टिंग यस। वही है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, B1 डॉट B2। अब सारी मैं चेक कर देता हूँ। अब चेक पैरेलल। कर लेते हैं। देखो, हमें ये तो पता चल गया, डी पार्ट है, हम्म। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये हमें पता चल गया। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये हमें पता चल गया। हम्म। अब लाइंस आर नॉट पैरेलल। लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि B1 और B2 की जो रेशियो है वो सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। और लाइंस आर परपेंडिकुलर देखते नहीं है। नहीं भूल गया लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट, आई हैव टू चेक। टक्यूवर्ड। परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है? व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियो कहां से रिप्रेजेंट होती है? अनंत से भंडारी से। भंडारी। यहाँ से इनका डॉट प्रोडक्ट करना, 2 × 2 4 2 +2 × 1 -2 -1 -1 -1, 4 +2 -1 5। ना, ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर भी नहीं है। नहीं है, तो लिख लो द लाइंस आर not perpendicular, lines are not perpendicular because
आपने कैसे चेक कर लिया कि 5 नंबर तो निकला था उससे अबे शॉर्ट? 5 ने 0 आना चाहिए था। अच्छा ठीक है। भाई गधो, तुम्हें नहीं, ये नहीं पता है? मैं ना 100 बार बोल चुका हूँ, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है डॉट अच्छा प्रोडक्ट डॉट जीरो हाँ होता है। डॉट में जीरो होता अबे डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तुम्हारे इतने से दिमाग में इतनी बात नहीं ये तो पड़ती। पता है डॉट में जीरो होता फिर है। मैं निकाल रहा था डॉट प्रोडक्ट अच्छा 5 आ रहा था, फिर कहता अरे तू मैं सुन परपेंडिकुलर नहीं कैसे होता पाया, ठीक है ना, ठीक है पूछ लिया तो। बाद में गलती ने को तभी पूछ लिया ना मैंने फिर। हम्म, है? The lines are not perpendicular because v1 dot v2 is not equal to 0। ये पता चल गया, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, यही है। पैरेलल नहीं है और परपेंडिकुलर तो नहीं कुछ है। नहीं है, खत्म हो गई पांडे वाले भी। आगे ई पॉइंट मैसेज करने लगी। आज की क्या 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 था, कितने थे लोग हैं? बता दो मैं। बताओ फिर, अभी बताओ बताओ। ई पार्ट, ई b is पार्ट over पास, ई पार्ट a bar। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहला, नहीं, इफ दे क्यों? आर इंटरसेक्टिंग फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी पॉइंट निकालना होगा तो दोनों लाइंस में से आर वेक्टर की वैल्यूज निकालेंगे। निकाल। देखो, देखो, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले लाइनें पकड़ लेते हैं। पकड़ लो लाइन नहीं। ये वन थी ना? काय बनना है? क्या कर रहे हो यार, दो हाथ पे कॉम्प्यूटर करने में। ताली कभी एक हाथ ही नहीं बचती। टेप तो फिर। लाइन वन को खोलो। आर वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस lambda टाइम्स 1i प्लस 2j माइनस k। इसको बोले तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 हम्म प्लस लैम्डा, हम्म, वाई की वैल्यू क्या है? 0 प्लस प्लस 2 टू लैम्डा, लामडा माइनस लामडा, 0 - 1 लामडा जेड की वैल्यू क्या है? 0 माइनस लामडा। माइनस लैम्डा। अब लाइन ए बी को खोलो। हम्म, 3i प्लस 3j 2i प्लस j प्लस k। क्या हुआ? एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू, जेड इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू। हो गया। ये फ्रेम आप पे सूट नहीं कर रहा। तो बहन तो तेरे से एडवाइस ली मैंने। मैं तो बता रहा हूँ। मेरे को नहीं करवाना, मेरे को सबसे अच्छा यही लगते हैं। अब जब मैं ये चीज उनके चैनल में नहीं, मैंने भी इसे फ्रेम बनवाया था। एक सूट नहीं कर रहा मेरे पे, नहीं भयंकर सूट लग रहा है इनके नहीं साथ। सूट करती। मैंने लकोस्टे का बना, लकोस्टे का बेकार बना बिल्कुल। ओह ओह तो पैसे। ये सबके कौन देखेगा, सबको पता है चैप्टर। मुझे तो नहीं पता, बस मैं देख लूंगा, मैं जो स्किप कर अब दूँ। ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग जब दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है इनका, तो पता है पेपर में। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग होता है, और पर यार कभी होते हैं। जब दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई, मैं कह सकता हूँ इसका एक्स और इसका एक्स इक्वल हो जाएगा, यस, आखिर बीच में इसका है ना। वाई इसका वाई इक्वल हो जाएगा, इसका जेड और इसका जेड इक्वल हो जाएगा। देखो, व्हेन टू लाइंस intersect, then x, इज इक्वल टू वाई then points will coincide। है। पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। पॉइंट मतलब
एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, लड़का लड़की की तरह। कर ऐसा ले, नहीं होता। बता। यहाँ से एक्स और एक्स चिपक गया तो लामडा किसके बराबर आ गया, 3 + 2 म्यू। बिल्कुल लिख दो, कोई तो थ्री लामडा किसके बराबर हो गया, थ्री थ्री प्लस प्लस टू बी। म्यू दूसरे क्वेश्चन में कितना हो गया, 2 लामडा किसके बराबर हो गया, थ्री थ्री प्लस म्यू। म्यू। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, -λ = जीरो प्लस म्यू। म्यू हो गया। तो कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। हाँ। λ = 3 + 2 म्यू, 2λ = 3 + म्यू। दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसको किससे दो को से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 270 रैकेट। 2λ = 2 3 6 + 2 2 4 म्यू, 2λ = 3 + म्यू। दोनों इक्वेशन से प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, माइनस। माइनस माइनस माइनस, इट विल कम 0। 6 में 3 गया 3, 4 म्यू माइनस म्यू हाउ मच, 3 म्यू प्लस 3 म्यू। म्यू की वैल्यू 1, माइनस। -1 तो लिख लेता हूँ। हम्म, आगे। म्यू की वैल्यू -1 है। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल के निकाल लो। किसी में डाल दो। म्यू अगर -1 है तो तो लामडा, लैम्डा +1 है। अब इसमें डाल के देख लो ऊपर, तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे और दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। आजा, लामडा की वैल्यू क्या है, 1। तो डालना, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जेड की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या था, 1 to 1। -1 है तो 1, 1 है नहीं, 1 है। -1, अबे म्यू की वैल्यू तो अच्छा, -1। म्यू की वैल्यू -1 है। 1 to 1। अरे, गलती है तो अब भी ठीक लिख दो। तो आंसर हो जाएगा 1। और बेशरम, ये पेपर तेरा प्री बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, कौन से वाले में? सेकंड, फर्स्ट वाले, सेकंड या फर्स्ट में। करा होगा मैंने फिर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कमिंग आउट टू बी 1 2 -1। तो ये लाइनें आपस में टकरा रही है 1 2 -1 पे। हाँ, हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, सी पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5। 3 4 डिस्टेंस 5, फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से निकालना है, 3 किससे, 4 5 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 to -1। देखो, ओ भाई सॉरी, मैंने तो जल्दी आंसर दे दिया। फाइंड द ई पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्वेश्चन में देख आ गया। 3 4 5 ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 to -1। 3 4 5। अरे भैया, मेरे कॉपी में लिखा हुआ 3 है। 4 5 और 1 पॉइंट to -1। 1 2 -1। नीचे नीचे और नीचे, ये रहा। हम्म, निकालो डिस्टेंस, थ्री -1 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, 5 + 1 का स्क्वायर। 3 -1 is 2, 2 is 2 4, 4 plus 2 to the 4 4 plus 36। it is 2√11। 44 हो गया। फॉर क्रिकेट एस फास्ट। अब आ जाओ, आल्सो द फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस, फॉर्मूला लिखो, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, फॉर्मूला क्या होता है, cos θ = B1 और डॉट बी B2 टू
और अपॉन B1 B1 का B1 का मैग्नीट्यूड और और B2 B2 का का। मैग्नीट्यूड। सो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कंसेप्ट क्या होता है? B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिखो B1 और डॉट B2 करना, B1 और B2 के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करते ही B1 और B2 के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना। B1 1 2 -1 1 into 2 plus 2 minus 1 कितना था? 2 to the 4, 4 minus 1 is 4 -1 is 3। ये मॉडुलस पूरे का आता है। अपॉन B का मैग्नीट्यूड कितना है? पहले वाले का है 1 + 2 1 + 4 मैं वो दिखा रहा हूँ। 1 2 -1 है देखो ये इसमें लिख के तो 1 plus 4 plus 1 √6। √6 √6 का भी क्या? नहीं हो √6 सकता। हम लिख नहीं cos थीटा इज इक्वल टू 3/6। cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। cos थीटा हाफ कब होता है? 0 ना 0 ना 60 पे थीटा 60 पहले साइन का करते थे बाद में कौन सा करता हूँ फिर मैं। 1995 है। हाँ सर अपने एक और चीज रहती है B2 × B2 B कैप वाला। कुछ नहीं, B1 और इसको मैं बी क्या, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। बी को इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो उसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, B1 कैप डॉट B2 कैप। कैप क्या होता है? कैप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सॉल्व अबे, बी कैप मैग्नीट्यूड। का मतलब नहीं होता, जब यूनिट वेक्टर है हाँ वो। यूनिट वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर हाँ याद आ गया यूनिट वेक्टर तो तो होता है। वेक्टर इतने दिनों से कर, मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर रहे देख हैं। चैप्टर टफ वाला तभी मेंशन नहीं होता बात देख लो ना पूरा खत्म कर दो कंसेप्ट दोनों चैप्टर्स का टफ तब कल मैं वो चैप्टर्स को इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी सब कर देंगे। सर आपने एक में डाल रखी वीडियोस। अरे यार खत्म तो हो गए वो सर अब क्या करना। एंगल भी निकल गया। हाँ खत्म। एंगल भी निकल गया। और भी पॉइंट आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन? सर वैसे थोड़ी